हेलो गाइस, आप के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मैंने अभी वीडियो सर्च करी यूट्यूब के ऊपर कि बेसन पे अगर होल करना हो, ये बेसन है वॉश बेसन, अगर इस पे होल करना हो तो होल करने के लिए की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसके लिए पेश आई है कि ये आजकल आ रहे हैं हीटर्स। तो इसके लिए मुझे ये लगाना था यहाँ पे, और मैंने अभी सर्च करी तो मुझे यूट्यूब पे इसके लिए कोई वीडियो अवेलेबल नहीं हो रही है। तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी के भी काम आए ये, और वो उससे हलाल रोज़ी कमाए या फिर ये अपने के लिए उसको इस्तेमाल में करे। तो मेरे पास ये डायमंड टिप ये हैं, वैसे मिल जाते हैं हर जगह पे। ये डायमंड टिप इसकी बिट्स हैं। ये तो खैर मैंने बाहर से लेकर आया था मैं ये, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, उसमें से मैंने जो 3/4 पौने इंच का ये वो है, बिट है ये मशीन है। इसके 2000 यानी 2200 आरपीएम तक की मशीन है ये। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप इसको 3000 आरपीएम पे रख के करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है ये। तो ये देखें, मैंने इतना होल ये कर दिया है ये। अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको होल कर रहा हूँ, और जब इतना ये देखें आप होल हो गया। अच्छा, इसमें जो एहतियात करनी है वो ये कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो फुल आरपीएम करके आपने दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना है, और उसके बाद आपने एक साइड पे करना है। पूरा सीधा करेंगे क्योंकि ड्रिल नहीं है इसमें, ड्रिल से टूटने के चांसेस हैं। डायमंड टिप ये बिट्स हैं ये, इसमें इसको आपने तिरछा रख के, मैं आपको ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, खाली ऐसे रख के करना है जैसे मैंने ये वाला इस तरह का रख के किया है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुअली करते 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 इसको बिल्कुल मैं इसके 90 एंगल के ऊपर आ गया। तो ये दिस इज़ द वे मैं ट्राई कर रहा हूँ, और होपफुली ये मैंने इतना अभी कर भी लिया, ये हो भी जाएगा। या जो थोड़ा बहुत भी हैंडी हैं, जिनके पास टूल्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, या फिर वो प्लम्बर हजरात जिन्होंने कभी नहीं किया और वो इसको एज ए एक्सपेरिमेंट लेना चाह रहे हैं। तो द टिप ये है कि आरपीएम 3000 हो, मैं 2200 है मेरे पास मशीन, इससे कर रहा हूँ मैं। डायमंड टिप ये अच्छे वाले ये बिट्स हैं, और आजकल महंगे नहीं है, मिल जाती हैं ये, जो इसके जो कोर बिट्स होती हैं बेसिकली ये। और इसमें विदाउट ड्रिल आप इसको करें, और उसका तरीका ये है कि आप इसको 60 एंगल के ऊपर, 60 से 70 एंगल पे ऐसे रखते हुए आप करें तो यहाँ एक निशान बन जाएगा। एंड देन यू अप्लाई इट ग्रेजुअली लाइक 90 एंगल, ये इस तरह आ जाएगा फिर ये। और आप इसके ऊपर आप करते रहेंगे। मैं इसको वाटर थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। आई वुड से कि कॉर्बेट की कूलिंग के लिए वाटर इस्तेमाल करें। और ये करते करते देखें यहाँ तक हो गया, और मैं इसको बार बार जो है थोड़ा बख्शे से कर रहा हूँ इसको एहतियात के साथ, ताकि ये एहतियात के साथ ये हो जाए हमारा। तो ये ऑलमोस्ट 50% डन है। जब ये हो जाएगा मैं एक दफ़ा फिर बना दूंगा, क्योंकि मैं इतना इक्विप नहीं हूँ कि इसको पूरे प्रोसेस को आपको दिखा सकूँ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लूँ। और होपफुली आप अगर आप हैंडीमैन हैं, एंड अगर आप ये कोई प्लम्बर हैं, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास अच्छे कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, तो ट्राई यू कैन योरसेल्फ, एंड यू कैन डू इट to any type of work that requires a hole in your basin. Or maybe I am in my case I am installing this hot water heater. So I hope this will help you guys. Take care guys। अब ये तकरीबन 5 मिनट और हुए हैं, मैंने बहुत स्लोली इसको जो है अप्लाई किया है, स्लोली इस पे होल किए हैं। तो अब आप ये देखें कि मैं निकाल रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा करें कि ये कहाँ तक होल हुआ है इसका। ये ऑलमोस्ट 3/4 इंच के करीब अब हम आ गए होल पे। और दूसरी बात, अब मैं लाइट डालता हूँ, अब आपको गौर से देखें, ये आपको दिखाई देगा क्या इसमें होल के। अब आपको इफ़ यू कैन सी इजीली, तो यहाँ पे सिम्टम्स आ गए होल के। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। तो मतलब यहाँ तक इस पे आ गई है होल। अब मैं इसको थोड़ा सा और अप्लाई करता हूँ, मे बी के इट विल कम व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अदरवाइज ये है कि मैं आपको ओके। तो हियर यू गो गाइस, ये होल हो गया है। एंड आई वुड से कि ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल क्लोज होगा ये 3/4 इंच के, यानी पौने इंच के ऊपर ये होल हुआ है। अगेन इसको मैं समराइज कर दूं बात को कि दिस होल वाज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल this electric water heater,
and I was trying to find a video on YouTube the other day, and I couldn't find even a single video to make a hole in a regular ceramic basin. तो मेरे पास ये डायमंड टिप जो है ये कोरबिट्स का सेट पड़ा हुआ था, ये मैं लेके आया था बाहर से ही। तो इसको मैंने अप्लाई किया है, इसमें लगा के ऑलमोस्ट 2200 RPM के ऊपर। रिकमेंडेड जो है वो 3000 RPM है। 2200 RPM पे हमने अप्लाई किया है इसको। और द वे आई विल टेल यू अगेन कि इट हैज़ टू बी विदाउट अ ड्रिल। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस एंड माय एक्सपर्टीज से। तो इसको करना ऐसा है कि इसको हमने 40-60 एंगल के ऊपर, 60 to 70 एंगल के ऊपर ऐसे अप्लाई किया था फुल RPM के साथ, एंड होल्डिंग इट प्रॉपरली, फर्मली होल्डिंग, एंड वी हैड अप्लाइड इट विद 60 to 70 एंगल साइड पे। फिर वो जब उसके कॉलर यहाँ पे बन गया तो फिर देन ग्रेजुअली वी अप्लाइड लाइक दिस अप टू इट हैड रीच टू 90 एंगल। तो इसके बाद फिर हमने इसको किया। इसमें इट टुक अबाउट I would say 10 to 12 minutes, could be plus minus, depending on the the RPM and the class of your core bit. So here you go. We have done this hole successfully, and may this video help you to make a hole in a ceramic basin. And if you have any comments, please you can write a comment or a message. We'll try to respond accordingly. Thank you very much. So here our work is, you can see here, we have installed, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हमने इसको। नीचे से इसको हमने चक नट इसका जो लगा के, और नीचे इसकी पानी की फिटिंग और है। एंड हियर इज़ द प्लग, और ये प्लग यहाँ चला जाएगा इसके अंदर। मैं क्योंकि अभी पानी स्टार्ट नहीं किया तो मैं इसलिए लगा नहीं रहा हूँ। एंड नेवर पुट पावर विदाउट द वाटर इनसाइड दिस हीटर। इसमें बगैर पानी के आपने कभी भी पावर को प्लग नहीं करना है आपने। तो मैं एक दफ़ा और आपको फाइनली बना के एक दफ़ा पानी के साथ भी दिखाऊंगा, ताकि जो है ना ये फिर इट विल बी कम्प्लीटेड एंड यू गाइज मे गेट हेल्प फ्रॉम दिस इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके गाइस, तो ये हमारा जो होल था, जो मेन हमारा पर्पस था होल का, दैट हैज़ बीन डन। एंड बस मैं आपको दिखा भी दूं कि जो है इसको पावर ऑन करके, ये इसका पावर मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे तो विल टर्न इट ऑन। अब आप देख सकते हैं कि ये 16 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और इसको यानी कि हीट अप हो रहा है ये, और 20 डिग्री हो गया, वार्म शुरू हो गया, बॉर्डर पानी वार्म आ रहा है, एंड इट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। जनरली इट गोज़ अप टू 40-41 डिपेंडिंग द इनसाइड लाइक द इनकमिंग वाटर टेम्परेचर। तो सर्दियों में इट वाज गोइंग, ये 3000 वाट का है ये जो मैंने लगाया है। आई होप कि 1500 का भी जो इसमें आता होगा। तो ये दिस इज़ समथिंग एडिशनली आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि ये जो है ये काम कर रहा है ये, और काफ़ी तेज़ गर्म पानी आ रहा है इस वक्त, क्योंकि 38 डिग्रीज जो टेम्परेचर हो गया। तो चलें, होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। मेन पर्पस वाज टू मेक अ होल इन अ ceramic basin that I have showed to you. And if you have any comments, please don't hesitate to let me know, and we'll go from there. Thank you.